कलअदम तहरीक लब्बैक से निपटना इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह बन चुकी है। हुकूमत की पूरी मशीनरी इस जमात से निपटने के लिए मुतहर्रिक है। अब तक ये मामला हल नहीं हो सका है। पंजाब में कई शहर एहतजाज की वजह से मुतासिर है और कलअदम तहरीक लब्बैक अब तक इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के अपने ऐलान पर डटी हुई है। हुकूमत की तरफ से कलअदम तहरीक लब्बैक से दहशतगर्दों की तरह निपटने का ऐलान किया गया, मगर इसके बावजूद मुजाहिरे खत्म नहीं हुए, जिसके बाद हुकूमत एक बार फिर मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है। और कल वज़ीर आज़म इमरान खान का इस मामले पर कौम से खिताब मुतवक्को है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मौजूदा सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेंगे और उलमाए कराम से मुलाकात करेंगे, जबकि आज बाकायदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कलअदम तहरीक लब्बैक से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी और ये सारा का सारा मामला हुआ। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसीली बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई गई, जो बयानात मुसलसल आते रहे 3-4 दिन में, मगर आज जो फैसले हुए हैं वो एक कैटेगोरिकली क्या है? हुकूमत मुज़ाकरात करेगी इनसे या फिर एक्शन लेने का फैसला किया गया है क्योंकि वो मान नहीं रहे हैं? क्या एग्जैक्टली फैसला है? ये एक मुश्किल सूरत हाल है। मुश्किल सूरत हाल इसलिए है कि रियासत का ये मानना होगा और हमारी कोशिश ये होगी कि आखिर वक्त तक ये कोशिश हो कि खून ना बहे और सड़कों के ऊपर जो तशद्दुद है या मारकूट है या लड़ाई है वो ना हो। अब हमने अभी तक भी बड़ी कोशिश की है। आप देखिए कि सिर्फ ये जो अभी धरना है इसमें 5 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं, 49 से ज्यादा जख्मी हैं, जिसमें 14 क्रिटिकल है। आपने आज भी जिस तरह से द न्यूज का फ्रंट पेज आपने देखा, आप कलेजा बाहर को आता है जिस किस्म का जो इस वक्त एट्रोसिटीज हैं, जिस किस्म का जुल्म इन लोगों ने जो है वो किया पुलिस के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ। इसके बावजूद मैं बहुत सैल्यूट पेश करना चाहता हूं अपनी पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट को। बहुत ही सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है उन्होंने अभी तक, और अभी तक जो है वो हम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते और ये जाहिर है कि हम अवॉइड करना चाहेंगे आखिर तक। अब इसके लिए 2 हिकमत अमलियाँ हैं। एक हिकमत अमली तो ये है कि आप मुज़ाकरात करते हैं, जो मुज़ाकरात आप 2 महीने से कर रहे हैं और आप कह रहे हैं, और मुज़ाकरात इस पे हो रहे हैं कि जी आप सड़कें खाली करें, वापस जाएं। और दूसरा जो बात है वो ये है कि हम ये कतई तौर के ऊपर एक हद से आगे मामला नहीं बढ़ने देंगे। अब ऑपरेशनल जो स्ट्रेटजी है वो तो ज़रा जो कमांडर्स हैं मौके के ऊपर वो उन्होंने तरतीब देनी है। अब हमने ये फैसला किया है कि किसी तौर के ऊपर भी इस मामले को कोशिश करेंगे अमन से हल हो, और नहीं होगा तो फिर जाहिर है कि हम अब कितनी देर तक इसको बर्दाश्त करेंगे। फाचू साहब, जब हल हो तो किस नोयत का हल हो? क्योंकि हमने माजी में देखा है, 2017 से ये लोग आ रहे हैं कि हर हुकूमत की कोशिश ये होती है कि एक दफ़ा ये वापस चले जाएं और उसके बाद ज़ाहिर है वो फिर आ जाते हैं। कल भी हमने जब वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से पूछा कि क्या गारंटी है 7वीं दफ़ा नहीं आएंगे, उन्होंने कहा अब तो चले जाएं, हम उनसे यही कह रहे हैं आपने रास्ता देखा हुआ है, फिर आ जाएं। तो वो फिर आ जाएंगे। और ये जो पुलिस के साथ वो कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कलेजा बाहर आता है जब ये सारी की सारी हम सूरत हाल देखते हैं, मगर उन्हें अब ये एतमाद हो गया है कि हम ये कर भी लेंगे और बच भी जाएंगे और फिर वापस आके दोबारा भी कर लेंगे और रियासत हमसे मुज़ाकरात कर लेगी। तो ये तो सॉल्यूशन ना हुआ कि वो घर चले जाएं और फिर वो वापस आ जाएं। बुनियादी जो समझिए कि जो हमारी खामी रही है हिस्ट्री में वो है ही ये कि जब चले जाते हैं तो उसके बाद हम हमारे जो इदारे हैं, जो हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने इस ज़िम्न में काम करना होता है, वो फायर फाइटिंग में ही ज़्यादातर लगे रहते हैं। वो एक तवील मुद्दत पॉलिसीज हमारी बनती नहीं है और उसकी वजह से ये लोग जो हैं ये दोबारा सियासत को इसको एक अखाड़ा बना देते हैं। अब मसला देखिए क्या है, और ये तो खैर एक यूनिक केस है। पाकिस्तान में कभी भी तारीख में इससे पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के ऊपर इस तरह की ब्लैटेंट पॉलिटिक्स करें। इन्होंने तो ये एक बिल्कुल ही हद क्रॉस की है मैं समझता हूँ इस मामले में। और जिस हमारा देखिए पाकिस्तान 97% वो मुसलमानों का मुल्क है, जिसमें लोगों को अपने अकीदों के ऊपर अब गवाहियां देना पड़ रही हैं कि नहीं नहीं हमारा अकीदा इस तरह का है और नहीं नहीं हम बिल्कुल मुसलमान हैं। यानी सर्टिफिकेशन मुसलमानों की जो है वो इन्होंने ले ली है। ये एक बड़ा ही मैं समझता हूँ कि एक फितना परवर चीज है और इससे पूरी सोसाइटी डिवाइड हो रही है। और देखिए इमरान खान के कोई हक में हो मुखालफ हो इसमें कोई शुबा नहीं। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने जिस तरीके से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहमतुल लिल आलमीन के नाम को लेके जिस तरीके से उन्होंने जिस तरह से ये चीज को अडॉप्ट किया है, वो तो पाकिस्तान की तारीख में किसी और ने किया ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद
इन लोगों ने इसको नाम को बजाय इसके कि जो रहमतुल लिल आलमीन है और उनको मुतनाज़ा इस ये जो अकीदा है हमारा, इसके ही एक तनाज़े में डालने की कोशिश की है, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। और मैंने पहले भी ये कहा है कि उलमा को आगे बढ़ना चाहिए और अपना मौक़िफ़ जो है, जो वो प्राइवेटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको पब्लिकली एक्सप्रेस करना चाहिए। वैसे मगर जो रियासत की रिट है, ज़ाहिर है अगर उलमा अपना मौक़िफ़ दे भी दें तो उसके बाद भी रियासत को तो अपनी रिट खुद इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। जैसे परसों जब आपने बात की तो और काबीना की इजलास की बात की तो साफ नज़र आया कि जी अब काबीना का फैसला है, और उससे पहले आपने हवाला भी दिया था कि जी आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई, DGI की भी मुलाकात हुई कि एक रियासत ने अब फैसला किया है कि रिट इस्टेब्लिश की जाएगी। ये एक अस्करियत पसंद तंजीम है, इनसे अस्करियत पसंद तंजीमों की तरह निपटा जाएगा। फिर आपने ट्वीट भी उसी तरीके से किए। मगर कल रात हमारे प्रोग्राम में शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि आपसे गलती हो गई होगी, और आपके ब्याह पर उन्होंने माफ़ी मांग ली और कहा हम उनकी फ्रांसीसी सफीर के अलावा सारी बातें मानने को तैयार है। तो वो गलती से आपने कह दी थी बात? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। शेख साहब का मीटिंग में जो मौक़िफ़ होता है वो बिल्कुल वही होता है जो कि हमने पब्लिकली लिया हुआ है। और आपको याद होगा कि जो इनको एक कालेदम तहरीक करार देने की जो समरी है वो तो खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री की है। तो जाहिर है शेख साहब कैसे, हम कोई भी उसको, कैबिनेट का एक मुश्तरका फैसला है, कोई भी उससे पीछे कैसे हट सकता है। जाहिर है कि ये एक हमने उसको कालेदम जमात करार दे दिया है और उसके रिपरकशंस हैं। जब एक जमात को आप टेररिज्म एक्ट के तहत कालेदम करते हैं तो जाहिर है कि वो आप कंसिडर करते हैं कि वो एक अस्करियत पसंद जमात है, उससे आप पीछे कैसे हट सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो उनका कंडक्ट है अभी तक, देखिए जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया, 11 अब तक इन फसादात में जो पहले, और अब 11 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं, 700 पहले जख्मी हुए थे, 49 अब जख्मी हुए हैं, 14 क्रिटिकल हैं। अब ये देखिए, ये जमात जो इस तरह का रवैया अख्तियार करेगी, आप उनको क्या कहेंगे? आप वो पॉलिटिशियन तो नहीं कहेंगे। जो इससे पहले एहतजाज तो सियासी जमातें भी करती हैं, एक बयानिया होता है, एक नैरेटिव होता है, एक बैकग्राउंड होता है, लेकिन इस तरह से तो तमाशे नहीं लगते जिस तरह से इन्होंने किया है। और दूसरा पे शाहजेब, आप इसका भी एनालाइज करेंगे कि जो इनके मुतालबे हैं, मतलब वो क्या मुतालबे हैं, मुझे आप बताइए। उसमें अभी तक तो समझ ही नहीं आई कि वो चाहते क्या आखिर इस मुल्क में। अभी तक जो है, हमें साद रिजवी साहब को अगर रिहा करना है या नहीं करना है, हमारे यहाँ कानून है, हमारे यहाँ आइन है। इमरान खान को बादशाह तो नहीं है, तो जाहिर है कि ये मुतालबा हुकूमत से कैसे किया जा सकता है। इसी तरीके से जो अगर फ्रेंच एम्बेसडर का मामला था, उन्होंने कहा पार्लियामान में रखे, हमने पार्लियामेंट में रख दिया। अब पार्लियामान जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई करिए। ये तो देखिए, आइडिया रखना हर एक का कोई हक है। कोई कहे फ्रांस से ताल्लुकात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। आप डंडा लेके रियासत को कह नहीं सकते कि आप इस तरह से करेंगे। इस तरह तो फिर आप पूरी दुनिया, जब भी हम फैटअप से बाहर आ रहे होते हैं, कुछ इकोनॉमी में थोड़ी बेहतरी आ रही होती है, कोई ना कोई इस तरह का तमाशे शुरू हो जाता है, फिर हम पूरी दुनिया की नजरों में आ जाते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। और इसके ऊपर सिर्फ हुकूमत ही का नहीं है, हर तबका फिक्र को अपना किरदार अदा करना है।